आज मैं इस हाई एंड लो फ्लेयर टॉप की मेजरमेंट, कटिंग एंड स्टिचिंग आपको बताने जा रही हूँ, तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेस करिए ये सब्सक्राइब बटन और उसके बाद ये बेल आइकन, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा और आप जब चाहें उस वीडियो को देख सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। वीडियो को पॉज करके मेजरमेंट आप लिख लीजिए। ये रहा, ये मैंने क्रेप फैब्रिक लिया है, यहाँ पर 1.5 मीटर है ये फैब्रिक और इससे हम आज टॉप बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका हम फ्रंट एंड बैक के लिए पीस कट करेंगे इस कपड़े से। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो मेज़रमेंट मैंने लिया है ये 22 इंच आगे और 22 इंच पीछे है, पीछे का हिस्सा है, तो उससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा काटेंगे पहले। तो 22 इंच है ये, तो फ्रंट एंड बैक के लिए हम 24 इंच इसको लेंगे। तो चौड़ाई देख लेते हैं इसकी हम, ये 24 इंच ले लिया मैंने। ये देखिए, ये 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि 22 इंच हमारी टॉप की चौड़ाई रहेगी। तो ये फ्रंट एंड बैक के लिए, दोनों के लिए हमने लिया और ये कपड़ा बच रहा है हमारा। तो इस पे हम अब मार्क कर लेंगे और इसको सीधा निशान लगाएंगे पहले। और इसकी लंबाई हमें लेनी है 22 इंच, तो ये भी 20 इंच पर आ रहा है, अभी यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। और ये कपड़ा चूँकि मैंने हाफ फोल्ड कर रखा है, तो इसकी जो लंबाई आ रही है वो अभी 20 इंच ही आई थी, तो थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ाते हुए इसको 22 इंच कर लूँगी। अगर आप पूरा कपड़ा खुला रखते हैं तो आप एक साथ ही पूरी 22 इंच की लंबाई लेकर इसको निशान लगा सकते हैं। तो ये मेरी हो गई पूरी 22 इंच। अब जो ये हमने 22 इंच लंबाई में मार्क किया था, इसको हम कट कर लेंगे पहले। तो लंबाई वाला हिस्सा हमने कट कर लिया है, अब हम चौड़ाई का हिस्सा कट करेंगे। जो 48 इंचेस टोटल लेंथ हमारी आ रही है, इसको पहले अच्छे से सीधा कर लीजिए और फिर कट कर लीजिए। ये मैंने कपड़ा कट कर लिया है 48 इंच, यानी 48 इंचेस जो टोटल हो गई फ्रंट एंड बैक की लेंथ हमारी। ये कपड़ा हमें मिल गया है कट करके। तो ये चौड़ाई इसकी हो गई डबल फोल्ड में 24 इंच और लंबाई हो गई हमारी ये 22 इंच की। इसको अब हम फोल्ड करेंगे और तो ये कपड़ा अब हमने 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है और इसको पिन लगा लीजिए जिस तरफ से खुला हुआ एरिया है इसका, जिससे कि ये हिले नहीं, खिसके नहीं अपनी जगह से। तो चलिए अब इसका मेजरमेंट कर लेते हैं और मार्क लगा लेते हैं इस पर। तो ये देखिए कपड़ा ये हमारा 4 फोल्ड में है, 4 परतें हो गई हैं इसकी। तो बंद एरिया की तरफ से हम इसका मार्क करेंगे। शोल्डर की नाप लेंगे, 7.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और एक 8 इंच पे लगाएंगे और आधा इंच का ऊपर से हम जगह छोड़ेंगे सेविंग अलाउंस देने के लिए। और इसके बाद इस लाइन से हम नीचे का मेजरमेंट करेंगे। तो वहाँ से हम एक 7.5 इंच पे मार्क करेंगे, फिर एक 14 इंच पे मार्क करेंगे और एक 19 इंचेस पे मार्क करेंगे। हम सारे मार्क्स को सीधा कर लीजिए, सीधा निशान लगा लेंगे। और यहाँ से हम शोल्डर से भी जो 7.5 इंच पे मार्क किया था उसको भी स्ट्रेट कर लेंगे। अंडर आर्म्स पे हम 11 इंचेस में मार्क करेंगे, वेस्ट एरिया पे हम 10 इंचेस में मार्क करेंगे और जो ये 19 इंचेस का निशान लगाया इसके अपोजिट साइड में खुली तरफ 17 इंच पे मार्क लगाएंगे और उस 17 इंच से 19 इंच तक गोलाई लेते हुए एक निशान लगाएंगे। जहाँ पर हमने मेजरमेंट लिया था उनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। और हिप्स पे मैंने कोई भी मेजरमेंट नहीं लिया था क्योंकि उस लेवल तक ये पहुँचा नहीं था लंबाई तक। 21 इंचेस पे हम लेते हैं, बट फिर भी एक अंदाजे के लिए मार्क लगा लेते हैं। ये मैंने 11 इंचेस पे लगा लिया है और सबको जोड़ देते हैं। आर्म होल्स के लिए भी गोलाई दे देते हैं इसको। अब हम बैक की लंबाई भी ले लेंगे, इसको मार्क कर लेंगे 22 इंचेस पर और इसको भी हम वो 17 इंच वाला जो साइड में हमने मार्क लगाया था उस तक गोलाई देते हुए इसको ले लेंगे, एक निशान लगा लेंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक का पैनल हम आधा सेंटीमीटर गैप देते हुए कटिंग करेंगे और साइड की कटिंग हम 1 इंच का गैप छोड़ते हुए करेंगे। ये सीविंग अलाउंस है हमारा। आर्म होल्स की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम गले के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो शोल्डर पर हम 3.5 इंच का लगाएंगे निशान और इसकी गहराई देंगे हम 6.5 इंच
और इसको वी शेप लेंगे हम, पर गोलाई देते हुए लेंगे। और बैक का पार्ट हम लेंगे गले का 1.5 से 2 इंच पर गोलाई दे देंगे। बैक का गला हम ज़्यादा गहरा नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1.5 से 2 इंच की गहराई रखेंगे उसकी हम। इसी तरीके से जो हमने फ्रंट का पैनल लिया है उसका आर्म होल हम 1/2 इंच गहरा करेंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। बैक और फ्रंट का पैनल पहले अलग कर लीजिए और उसके बाद इसकी आधे इंच की गहराई लेते हुए आर्म होल की कटिंग कर देंगे। गले की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, सिर्फ निशान अभी लगाएंगे। और ये फ्रंट का जो हमने नीचे के साइड गोलाई देनी है उसको कट कर लेना है। अब जो कपड़ा हमारे पास बचा हुआ है, एल शेप में बचा होगा आपके पास ये, तो इसका जो ये लंबा वाला पार्ट है इसको हम पहले स्ट्रेट निकाल लेंगे। तो इसको कट कर लीजिए। ये हमारे पास लंबा वाला पार्ट मिल गया है कपड़े का। अब जो कपड़ा हमारे पास ये बचा हुआ है, लंबी साइड का हमने निकाला है, इसमें हम नाप कर करीब 17 इंच का कपड़ा अलग कर देंगे काट कर। इससे हम स्लीव्स बनाएंगे बाद में। तो इसको पहले नाप लेंगे और 17 इंच पर निशान लगाकर इसको कट करके अलग कर देंगे। अब ये कपड़ा हमारे पास बचता है, देख लेते हैं इसमें कितना आ रहा है। ये आ गया हमारा 47 इंचेस पर ये कपड़ा आ गया है। इसको हम फोल्ड करके 2 फ्लेयर्स निकालेंगे इसमें, आगे और पीछे के लिए। फ्लेयर के लिए कपड़ा हमने लिया था उसको हम बीच से अलग कर लेंगे काट कर। और अभी इसको साइड में रख देते हैं और स्लीव्स कट कर लेते हैं पहले। तो ये चौड़ाई जो मैंने काटी थी, 17 इंच का चौड़ा मैंने कपड़ा लिया था स्लीव्स के लिए, और लंबाई हमें 8 इंच रखनी है। तो ये लंबाई करीब 9 इंच आ रही है। और इधर से फोल्ड करके चेक कर लीजिए आप दोनों तरफ से। अब पहले इन दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे हम। तो अभी इसकी चौड़ाई हो गई है 17 इंच और लंबाई 9 इंच की हो गई है। 1 इंच मोड़ने में चला जाएगा तो 8 इंच लंबाई रह जाएगी हमारी ये। इसको फोल्ड कर लेते हैं और मार्क करेंगे यहाँ पर 8 इंच का हमने लिया है मार्क एक, और ऊपर से नीचे 3.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और आर्म्स की गोलाई दे देंगे। और लंबाई रखनी है हमें 8 इंच, इस पे निशान लगाया और 6 इंच इसकी गोलाई होगी। 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये फ्रंट की स्लीव्स के लिए हल्का सा राउंड शेप देंगे नीचे की तरफ कर्व लाते हुए ऐसे। और अब इसको कट कर लेंगे। बीच में से इसको सेंटर पार्ट देने के लिए हल्का सा कट लगा लीजिए। और जो ये फ्रंट की स्लीव्स के लिए हमने शेप दिया था, ये 2 पार्ट उठा के कपड़े के इसको कट करना है, दोनों साइड के नहीं। गले के लिए कपड़ा काटेंगे तो ये शोल्डर्स पर 3.5 इंच पे मार्क किया और गहराई इसकी 6.5 इंच पे लगाई। एक बॉक्स बना लेंगे इस शेप पर और इसको हम वी शेप राउंड सा देते हुए लाएंगे। और इसके बाहर 2 इंच पर हम मार्क लगाएंगे और सेंटर पॉइंट कट कर लेंगे। बाहरी हिस्से को हम शेप को काटेंगे, बीच का शेप नहीं काटेंगे अभी। नीचे की तरफ भी एक कट लगा लेंगे जिससे सेंटर पॉइंट मिल जाए। और शेप को गहरा करके दूसरी तरफ घुमा के दबा लेंगे तो ये शेप छप जाएगा दूसरी साइड भी। इसको डार्क कर लीजिए। और अब इसको हम फ्रंट वाले पार्ट पर फिक्स करेंगे। ये वाला कपड़ा जो बचा हुआ उसमें से हम एक और एक पट्टी काटेंगे बैक के गले के लिए। ऐसी तिरछी पट्टी काटनी है हमें। इसको भी करीब 2 इंच की चौड़ाई लेते हुए काट लेना है। अब ये फ्रंट पैनल लिया हमने और इसके गले के लिए भी सेंटर पॉइंट निकालेंगे। हल्का सा कट लगा लेंगे बीच में और चॉक लेकर ऐसे ये बीच से फोल्ड किया है, चॉक लेकर इसको हम रब करेंगे
तो सेंटर पॉइंट निकल आएगा। जो ये कपड़ा काटा था गले के लिए हमने, इसको साथ में ज्वाइन कर देंगे फ्रंट पैनल के और बीच में कच्ची सिलाई देंगे, फिर गले पर सिलाई लगाएंगे। अब जो ये स्लीव्स कट करी थी हमने, इसका नीचे का पार्ट हमको फोल्ड करना है, तो ये डबल फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा देनी है दोनों पार्ट में। और उसी तरीके से जो फ्लेयर्स काटी है हमने, उसमें भी नीचे के साइड जो पार्ट आने वाला है उस पर डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे हम यहाँ पर इस तरह से। ये फ्लेयर्स का पार्ट है, कपड़ा है, इसमें हम थोड़ा पतला मोड़ेंगे इसको और सिलाई लगाएंगे नीचे की तरफ। अब ये स्लीव्स का नीचे का हिस्सा हम मोड़ रहे हैं, इसके लिए हम इसको थोड़ा सा चौड़ा मोड़ते हुए इसको फोल्ड करेंगे और फिर इस पे स्टिचिंग करेंगे। ये हमने फोल्ड कर ली है स्लीव्स नीचे, और इसी तरीके से हमने फ्लेयर्स के लिए जो कपड़ा लिया था उसको भी नीचे से फोल्ड कर लिया है, ये देखिए। अब हम गला बनाएंगे। तो ये फ्रंट का पैनल है और जो कपड़ा हमने कट किया था गले के लिए, इन दोनों के कट्स को जोड़ते हुए मिडिल में पहले स्टिचिंग करेंगे कच्ची सिलाई, और फिर जो शेप हमने दिया है इस पर हम सिलाई लगाएंगे पक्की। अब ये शेप पर हम पक्की सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगा ली हमने। अब ये जो बाहरी पार्ट है इस कपड़े का, इसको डबल फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो ये साइड्स हमने कपड़े के फोल्ड कर लिए हैं। जो कपड़ा हमने गले में अंदर की तरफ लगाया था, इसको भी प्रेस कर देंगे, ये सीधा हो जाएगा। अब इसका जो बीच का हमने कच्ची सिलाई डाली थी, इसको खोल देंगे और अब हम गले के शेप को कट कर लेंगे। तो आधे सेंटीमीटर का गैप देते हुए इसको कट कर लेना है। और गले के लिए हमने बुकरम का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ कपड़े को लगाकर अंदर की तरफ इसको स्टिच किया है हमने, और इससे गले का शेप बहुत अच्छा आएगा। बिल्कुल रेडीमेड की तरह आप देखेंगे इसका शेप आ रहा है। अब जो ये सिलाई हमने लगाई है, इसके बाहर की तरफ हल्के से कट्स दे देंगे ताकि ये फोल्ड हो सके अच्छी तरीके से, सिलाई ना कटे, इस तरीके से कट्स लगाने हैं। तो ये मैंने कपड़े को, गले के कपड़े को फोल्ड कर दिया है और प्रेस कर लिया है। तो ये देखिए गला तैयार हो चुका है हमारा। अब इसके ऊपर हमें एक टॉप स्टिच देनी है जिससे ये मजबूत हो जाए। तो गले पर ये हमने टॉप स्टिच लगाकर फ्रंट का गला रेडी कर लिया है।
तो ये फ्रंट का पैनल लिया हमने और इसके ऊपर हम बैक वाला पैनल रखेंगे और शोल्डर्स आपस में जॉइन करते हुए गले के लिए हम मार्क करेंगे। तो शोल्डर्स मिला लीजिए और जहाँ पे हमने सिलाई करी है, कट किया है आगे का हिस्सा गले का, वहाँ पर एक मार्क करेंगे और फिर उसके अंदर आधे सेंटीमीटर पर एक और मार्क करेंगे। यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। तो इसको फोल्ड कर लीजिए बीच से और अंदाजे से 1.5 से 2 इंच का गहराई रखते हुए एक राउंड शेप दे देना है पीछे के गले के लिए और इसको कट कर लेंगे हम। अब इस पर जो हमने ऑरेप पट्टी काट के रखी है इसको डबल फोल्ड करके और जोड़ेंगे, इसको सिलाई लगाएंगे यहाँ पर और फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ये ऑरेप पट्टी हमने इसमें जोड़ दी गले में और ये जो सिलाई का हिस्सा है कपड़ा इसके ऊपर लाते हुए इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड देंगे और ये डबल फोल्ड दे दिया हमने, जिससे कि अंदर का जो कटा हुआ कपड़ा है वो दिखाई ना दे। तो अब इसके ऊपर स्टिच लगा दीजिए। अब यहाँ पर शोल्डर्स पर हम आधा इंच नीचे की तरफ लाते हुए एक स्लांट लाइन बना देंगे, क्योंकि पहले हमने शोल्डर्स के लिए शेप नहीं दिया था या कोई कटिंग नहीं करी थी। तो ये स्लांट लाइन कर दी है हमने वहाँ पर शोल्डर्स पर और अब दोनों शोल्डर्स को हम ज्वाइन करेंगे। तो ये जो कपड़ा हमने गले पर लगाया था इसको बाहर की तरफ खुला रहने देना है, अंदर की तरफ नहीं मोड़ना है अभी। और ये बैक वाला पैनल लेना है और ये सिलाई जहाँ पे हमने गले की लगाई थी इस पर, इसको फ्रंट वाले पैनल से जोड़ना है और ये कपड़ा खुला रहेगा, इसको अभी कहीं नहीं करना है हमें मोड़ना है। ये दोनों जोड़ दिया हमने सिलाई जहाँ पर लगाई थी और ये अभी खुला रहेगा। तो चलिए स्टिच कर लेते हैं इसको। ये स्टिच हमने लगा दिया है जहाँ स्लांट लाइन की थी हमने। अब इसको जो खुला कपड़ा था इसके ऊपर लाते हुए फोल्ड कर देंगे और फिर से उसी के ऊपर एक और स्टिच लगाएंगे। जो गले का कपड़ा हमने अंदर जोड़ा था उसका ये कपड़ा है, तो ये हमने उसके ऊपर फोल्ड किया और स्टिच लगा दी। अब इसको हम खोलेंगे। ये देखिए स्टिच लगाई है और जब इसको हम खोलेंगे तो गला एकदम नीट एंड क्लीन बन गया होगा, कहीं से भी आपको कोई सिलाई या धागा नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए ये बिल्कुल रेडीमेड गले जैसा आपका तैयार हो जाएगा इस तरीके से सिलाई करने पर। ये जुड़ गया आपस में। ये इसी तरीके से हम दूसरी तरफ का शोल्डर भी जोड़ेंगे। ये कपड़ा हमने खुला छोड़ा और पहले यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये बाहर की तरफ निकला हुआ ये कपड़ा और ये सिलाई से सिलाई जोड़ते हुए हम इसको पहले स्टिच करेंगे शोल्डर्स को। ये स्टिच लगाने के बाद अब हम इसको फोल्ड करेंगे इसके ऊपर खुला वाला पार्ट कपड़े का गले का
इस तरीके से फोल्ड करके फिर से इसके ऊपर एक स्टिच देंगे इसके साथ। अब ये फ्रंट स्लीव्स की हम नाप लेंगे, आधी स्लीव्स की नाप लेंगे, तो ये करीब 8.5 इंच आ रही है। तो ये मैंने यहाँ पर निशान लगाया है, 3 इंच पे लगाएंगे। ये टोटल जो आर्म होल की हमारे गोलाई थी उसकी हाफ की नाप है 10 इंच, तो 1 इंच तो चला जाएगा सिलने के लिए। तो 9 इंच जो आ रही है गोलाई, उसमें हम साइड से 3 इंच पर एक डार्ट का निशान बनाएंगे और कपड़े को पलटकर उल्टी साइड से यहाँ पर हम डार्ट पर स्लांट लाइन लगाकर स्टिच करेंगे इसको, जिससे कि टॉप का शेप काफ़ी अच्छा आ जाएगा। तो ये दोनों तरफ हम डार्ट को सिल लेंगे। अब ये शोल्डर्स की सिलाई को थोड़ा सा दबाते हुए, प्रेस करते हुए स्ट्रेट कर लेंगे और स्लीव्स को जॉइन करेंगे शोल्डर्स के साथ। तो ये हम स्टार्ट करेंगे मिडिल से जॉइन करना। अगर आप चाहें तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक साथ कर सकते हैं सिलाई, पर यहाँ पर मैं स्टिच कर रही हूँ मिडिल पार्ट से। पहले एक साइड करूँगी और फिर मिडिल पार्ट से दूसरी तरफ स्टिच करूँगी। इससे परफेक्ट स्टिचिंग आ जाएगी आपके स्लीव्स की, कहीं से छोटा या बड़ा नहीं होगा। और शोल्डर्स पर भी डबल स्टिच लग जाने की वजह से मज़बूत हो जाएंगे। ये दूसरी वाली स्लीव्स भी हम स्टिच कर लेंगे। कपड़े को बराबर कर लीजिए अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे स्टिच हो गया है तो। और फिर मिडल पार्ट से एक साइड और फिर मिडल पार्ट से दूसरी साइड हम दूसरी स्लीव्स को भी स्टिच कर लेंगे। तो ये स्लीव्स को हमने आर्म होल के साथ स्टिच कर लिया है। अब साइड्स को भी हम जॉइन कर लेंगे। तो स्लीव्स से लेकर पूरा साइड जो हम इसको स्टिच लगा लेंगे और जॉइन कर लेंगे। दोनों तरफ इसी तरीके से स्टिच लगा लेंगे। हम टॉप के फ्रंट एंड बैक की जो चौड़ाई है उसको नाप लेंगे। तो फ्रंट के लिए ये मैं नाप रही हूँ, इसकी आ रही 22.5 इंच चौड़ाई और बैक पार्ट की आ रही है 24.5 इंच। तो इसके हिसाब से हम फ्रिल तैयार करेंगे। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको ऐसे गैदर कर लीजिए, जो फ्रिल का पार्ट था फ्लेयर का, तो ऐसे लगा मोड़ते हुए प्लेट्स बनाते हुए इसको आप साथ में इसके स्टिच करते जाएं। दूसरा तरीका ये है कि ऐसा सुई में धागा डालकर हम टॉप पर इसके कच्ची सिलाई करेंगे, जिधर हमने मोड़ा नहीं था उस साइड में, और पूरे में इसी तरीके से कच्ची सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने कर लिया सारा कच्चा ऊपर। और अब इसकी फ्रिल को इकट्ठा करेंगे हम, और जो नाप हमने ली थी फ्रंट एंड बैक पैनल की उसके हिसाब से इसकी चौड़ाई करते हुए इसको तैयार कर लेंगे। फ्लेयर्स को हम इसको नाप लेंगे जैसे हमने नापा था फ्रंट एंड बैक पैनल को। तो उसकी चौड़ाई के करीब आ जाने पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए, जैसे 22.5 इंच फ्रंट का था तो हम 23.5 इंच पर इसको टाइट कर देंगे साइड से, जिससे कि ये फिर वापस खुले नहीं। और उसके बीच में इसको गैदर को इकट्ठा कर लेंगे, बराबर इवनली फैला लेंगे इसको, ताकि इसके सारे फ्रिल्स एक जैसे दिखें, कहीं पर कम या ज़्यादा ना हो। और अब इसको हम फ्रंट या बैक पैनल जिसके हिसाब से हमने तैयार किया है उसके साथ इसको हम जॉइन कर देंगे। इसको बहुत ही सफाई से करना है हमें। ये लगा दिया मैंने फ्रंट का पैनल साथ में, और उसके बाद इसको हम स्टिच कर देंगे।
फ्रंट एंड बैक पैनल के साथ फ्लेयर्स को जोड़ने के बाद दोनों फ्लेयर्स को आपस में ज्वाइन करते हुए इसके साइड में स्टिच लगानी है। अब हमें ऊपर तक ये लगा देनी यहाँ पर। और इसको करने के बाद अगर आपकी मशीन में इंटरलॉक करने का ऑप्शन है तो आप घर में इसको इंटरलॉक कर लीजिए अपनी मशीन से, और अगर नहीं है तो आप बाहर किसी टेलर को देकर उससे इंटरलॉक ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि जो क्रेप फैब्रिक होता है इसमें से धागे काफ़ी सारे निकलते रहते हैं कट होने के बाद, तो ये खुल जाने का डर होता है बाद में, तो इसको इंटरलॉक ज़रूर करवा लीजिए। अगर आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।